श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जुलाई के महीने के कुछ और दिन बचे हुए हैं और ये जुलाई का महीना जो है आधा सावन अधिक मास में जा रहा है। ठीक है। और दोस्तों, यही सावन अधिक मास में अभी जो है कमला एकादशी 29 जुलाई को आने वाली है और 30 जुलाई को यहाँ पर हमारा पड़ने वाला है रविवार का प्रदोष व्रत, है ना। ये दोनों ही दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष है। पंडित जी ने अपनी अभी की कथाओं में ही इन दोनों दिनों पर किए जाने वाले वो विशेष उपाय बताए हैं जो कि आपकी ज़िंदगी को भी बदल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको और अच्छी तरीके से यहाँ पर उन उपायों को बताने वाले हैं। साथ ही में दोस्तों, 7 तिथियों वाला जो उपाय है उस उपाय में कुछ बदलाव हुए हैं, क्योंकि पंडित जी ने मैनपुरी उत्तर प्रदेश की कथा में जो है इस उपाय के बारे में कुछ बातें कही हैं, कुछ बदलने के लिए कहा है। तो वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। 7 तिथियों वाले में जो भी बदलाव किए गए हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही में 29 जुलाई कमला एकादशी और 30 जुलाई रविवार का प्रदोष व्रत के दिन जो भी उपाय आपको करने चाहिए इस सावन अधिक मास में, वो सारे हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन दोनों ही तिथियों पर किए जाने वाले, मतलब कमला एकादशी और रविवार के प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले वो विशेष उपाय जो कि आपको करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग 7 तिथियों वाले उपाय के बारे में ही बात करते हैं कि इसमें क्या बदलाव किए गए हैं और इस उपाय में आपको करना क्या होता है। सबसे पहली बात दोस्तों, ये उपाय जो है 7 तिथियों का उपाय है। मतलब सावन अधिक मास की जो 7 तिथियाँ हैं जो कि मतलब पंडित जी ने बताई हैं, सिर्फ इन 7 तिथियों पर ही इस उपाय को करना है, वो भी सिर्फ इस सावन के अधिक मास में। इसके अलावा और किसी महीने में इन उपायों को नहीं करना है। ठीक है। तो करना क्या है दोस्तों, ये जो सावन अधिक मास है, ये 7 तिथियां जो हैं, इन 7 तिथियों में से जो 2 तिथियां हैं वो अभी जुलाई के महीने में ही 29 और 30 तारीख को पड़ रही हैं। जिस तिथियों पर आप दोनों ही तिथियों पर, ऐसा नहीं कि एक तिथि पर, दोनों ही तिथियों पर आप यह मतलब 5 दीपक वाला उपाय कर सकते हैं जो कि आपको 7 तिथियों पर करना है। ठीक है। तो 2 तिथियां आ चुकी हैं आपके सामने, बहुत बड़ा मौका है, करके ज़रूर देखिएगा इन उपायों को और फिर आप लोग फल खुद ब खुद देख सकते हैं। ठीक है। तो इन उपाय में करना क्या है वो आप लोग यहाँ पर सुनो। देखिए, जब भी यहाँ पर कमला एकादशी आएगी 29 जुलाई 2023 को और रविवार का प्रदोष व्रत होगा उस दिन शाम के समय में आपको क्या करना है वो आप लोग सुनिए। 5 दीपक आपको तैयार करना है। ठीक है। और बदलाव क्या किया है वो भी मैं आपको बताता हूँ। 5 दीपक सबसे पहले आपको तैयार करने हैं शाम के समय। अब यह दीपक होंगे कैसे? देखिए, दीपक आटे के बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मिट्टी के ले रहे हैं तो आप पुराने दीपक नहीं ले सकते, नए दीपक आपको लेना पड़ेगा। और आटे के कैसे रहेंगे भाई, वो तो नए दीपक ही बनेंगे। आप आटे को गूंद कर थोड़ा सा जो है 5 दीपकों का आटा जो है गूंदकर आप तैयार कर लेंगे। तो 5 दीपक आपको तैयार करने हैं। एक थाली में या प्लेट में रख लीजिए जो इसमें 5 दीपक बन जाएं। फिर उसके बाद इसके अंदर आपको क्या करना है कि गोल बाती नहीं रखना है। हमने आपको गोल बाती रखने का बताया है, पर यहाँ पर आपको गोल बाती नहीं रखना है। रख सकते थे, पर पंडित जी ने आज की कथा में यही बदलाव किया है कि यह जो 7 तिथियों वाला 5 दीपक वाला उपाय बताया है, इन 5 दीपकों में आपको गोल बाती ना रखते हुए लंबी बाती रखनी है। उसका एक कारण भी पंडित जी ने बताया कि जो लंबी बाती आप लोग रखोगे ना, ये आपकी वंश वृद्धि के लिए रहेगा, है ना। और आपके जीवन में जो आप सफलता पा रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, उसके लिए भी रहेगा, है ना। होगा क्या कि इससे आपके जीवन में जो है बहुत सारे बदलाव आएंगे, है ना। इसलिए पंडित जी ने जो है यहाँ पर जो है लंबी बाती का यहाँ पर प्रसंग बता दिया है कि आपको इसके अंदर लंबी बाती रखनी है। 5 दीपकों के अंदर आपको जो है लंबी बाती का प्रयोग करना है, गोल बाती का प्रयोग नहीं करना है। यही बदलाव आज की कथा में पंडित जी ने बताया। ठीक है। तो 5 दीपकों के अंदर आपको लंबी बाती रखनी है। लंबी बाती रखने के बाद इसमें आपको डालना है शुद्ध देसी गाय का घी। शुद्ध देसी गाय के घी के अलावा और कोई सा घी नहीं डालना है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। 5 दीपक आपके तैयार हो गए। तैयार होने के बाद आप आ जाओ अपने घर के मंदिर में, क्योंकि इस उपाय को आपको घर पे ही करना है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। कर सकते हैं बाहर जाकर भी, जैसे कि अपने घर के तुलसी के क्यारे के पास भी कर सकते हैं और भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। पर पंडित जी ने बोला है कि आप अपने घर में ही इस उपाय को करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो करना क्या है, अपने घर के मंदिर में आइए। घर के मंदिर में आने के बाद आप अपने भगवान जी की पूजन कीजिए, उनके लिए दीपक बाती कर लीजिए। शाम का समय के उपाय है तो शाम के समय आप अपने घर के भगवान जी की दीपक बाती कर लीजिए। उसके बाद में यह जो प्लेट है, थाली है जिसमें आपने 5 दीपक रखे हुए हैं लंबी बाती के, इनको आप रख लीजिए और भगवान के सामने बैठकर ही इन 5 दीपकों को वहीं पर बैठकर जलाइए। कहाँ पर बैठकर? भगवान के सामने बैठकर ही जलाइए, अपने घर के भगवान के सामने बैठकर, है ना। जल गए आपके दीपक 5। अब इन 5 दीपकों की ये प्लेट थाली जिसमें आपने रखे हुए हैं इसको उठाइए। उठाने के बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर आ जाइए। अब देखिए, मुख्य द्वार वो द्वार होता है जो कि आपके घर में सिर्फ एक द्वार होता है। आपके घर के गेट वाले मतलब कमरों वाले गेट के द्वार हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मुख्य द्वार की। और जो लोग मल्टीज़ में रहते हैं, कमरे किराए से लेकर रहते हैं, उस स्थान पर उनका जो अपने कमरों का आखिरी गेट होगा उस स्थान पर यह दीपक रखना है। ठीक है। क्योंकि
कमरे किराए से ले रखे हैं तो भाई उसके मेन गेट पर तो जाकर रखेंगे नहीं, क्योंकि वो आपका घर है ही नहीं। तो आपका जो कमरे का मेन गेट होगा उस स्थान पर जाकर आप लोग यह मतलब उपाय कर सकते हैं, ठीक है। और जो मल्टीज़ में रहते हैं उनका भी जो कमरे का जो मेन आखिरी गेट होगा वो वहाँ पर जाकर इन उपायों को करें, है ना। तो आपके 5 दीपक तैयार हैं, जलकर भी तैयार हैं, जल रहे हैं वे दीपक। अब इनको लेकर आना है आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर। मुख्य द्वार पर आपको बैठना है, ठीक है। मुख्य द्वार पर तो आप बैठ गए, पर मुख्य द्वार की बाहर की साइड जो आपकी जगह होगी, क्योंकि देखा होगा आपने मुख्य द्वार के बाहर की साइड कई सारे लोगों के जीने बने हुए होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा ओटली सा स्थान सा बना ही हुआ होता है, ठीक है। तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर की साइड इन दीपकों का मुख बाहर की तरफ, मतलब लंबी बाती का दीपक होगा तो बाती का जो जलता हुआ मुख होगा वो आपको बाहर की तरफ करके रखना है ना। तो 5 दीपकों को लाइन से जमा कर रखना है। उस समय आपका जो सीधा हाथ होगा अपने घर के अंदर से देखते हुए सीधे हाथ की तरफ 5 दीपकों को जमाना है, ठीक है, जमा कर रख देना है और जलता हुआ भाग बाहर की तरफ करके रखना है ना। और जब ये दीपक आप लोग रख रहे हो उस समय पर आपको भगवान शिव जी के नाम का जाप करना है, भगवान शिव जी से अपने मन की कामना बोलना है, अपने घर परिवार के लिए आशीर्वाद मांगना है। इससे आपके घर में और आपके मतलब कुल में जो है वृद्धि भी होगी, और वृद्धि होने के साथ साथ में जो है भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपके घर परिवार पर भी होगा। और यह उपाय एक काम के लिए और काम आएगा आपको, जैसे कि आपने किसी को पैसा उधार दिया होगा, वो आपका पैसा नहीं लौटा रहा होगा, तो इस उपाय को अपनी इस कामना के साथ भी आप करके देख सकते हैं। आपका वह पैसा कहीं ना कहीं से किसी भी तरीके से व्यक्ति खुद लौटा कर जाएगा जो आपका पैसा लंबे समय से फंसा हुआ है, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये हो गई बात पूरी इस उपाय के बारे में, जिस उपाय को आप कर सकते हैं 29 जुलाई के दिन भी, 30 जुलाई के दिन भी। वैसे तो इन 7 तिथियों पर आपको ये उपाय करना है, पर अभी तो शुरुआत की 2 तिथियां पड़ रही हैं, तो भाई आप इन दोनों तिथियों पर इस उपाय को करें। ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिया, सिर्फ इन दोनों तिथियों पर, है ना। और जो अगली 5 तिथियाँ और हैं वो हम आपको आने पर उस समय पर आपको बता देंगे, ठीक है। तो कमला एकादशी 29 जुलाई और 30 जुलाई प्रदोष व्रत के दिन आप इन उपायों को ज़रूर करें, है ना। चलिए दोस्तों, दूसरे उपाय के बारे में बात करते हैं जो कि आप इन दोनों ही विशेष दिनों पर कर सकते हैं। दूसरा वो कौन सा उपाय है वो आप लोग यहाँ पर सुनिए। दोस्तों, आपको पंडित जी ने यहाँ पर बताया है कि आप अपने घर में एक शिवलिंग वाला उपाय कर सकते हैं। वह उपाय पंडित जी ने एक दिन का नहीं बताया, वह पूरे सावन महीने का उपाय बताया है। पर आप पूरे सावन महीने वह उपाय नहीं कर रहे हैं तो आप विशेष दिनों पर करेंगे तो आपको और अच्छा फ़ायदा यहाँ पर मिलेगा। तो करना क्या है, दोनों ही दिनों पर 29 जुलाई और 30 जुलाई को आपको अपने घर के गमले में जो पौधा लगा हुआ हो उस पौधे के नीचे उस गमले की जो मिट्टी होगी उस मिट्टी में ही जो है एक छोटा सा शिवलिंग बना लेना है। वहीं के वहीं मिट्टी को ऊपर उठाकर उसका आकार दे देना है। शिवलिंग का आकार देने के बाद उस शिवलिंग के ऊपर आपको जल से अभिषेक करना है, बेलपत्र चढ़ाना है, फूल चढ़ाना है, अगरबत्ती लगाना है, उनको जो है मतलब पूजन अर्चना करना है, कुमकुम रोली जो आप समर्पित करना चाहें वो करना है। पूजन आराधना हो गई, भगवान शिव जी से प्रार्थना कर ली आप लोगों ने, जो आपको मांगना है वो मांग सकते हैं। उसके बाद में आपको 15 से 20 मिनट रुकना है। 15 से 20 मिनट रुकने के बाद वह जो पार्थिव शिवलिंग आपने अंदर बनाया हुआ है अपने गमले के अंदर, उसका वहीं के वहीं विसर्जन कर देना है। आपको दबाना नहीं है, उसे वहाँ से निकालना नहीं है, मात्र थोड़ा सा शुद्ध जल लेकर उसके ऊपर छिड़क देना है या डाल देना है, तो वहीं के वहीं वो विसर्जन अपने आप हो जाएगा, ठीक है। आपको अपने हाथों से अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस उपाय को करने से भी आपके घर में सुख शांति, परिवार में खुशहाली आती है, ठीक है। ये वो उपाय हैं जो कि आपको घर में बहुत ज़्यादा खुशहाली आपको प्राप्त कराएंगे, है ना। उसके बाद में दोस्तों जो अगला उपाय है, ये उपाय सिर्फ रविवार की प्रदोष व्रत का है, ठीक है। मौका बहुत अच्छा आ रहा है, रविवार की प्रदोष भी बढ़ रही है 30 जुलाई को। बस यह वाला उपाय है जो कि आपको 29 जुलाई कमला एकादशी के दिन नहीं करना है। यह उपाय सिर्फ इस अधिक मास के सावन अधिक मास में पड़ने वाली इस रविवार के एकादशी व्रत, मतलब रविवार का जो प्रदोष व्रत पड़ रहा है इस दिन करनी है, ठीक है, जो कि 30 जुलाई 2023 रविवार के दिन पड़ रहा है, जिस दिन प्रदोष का व्रत है। करना क्या है और किन लोगों को यह उपाय करना है, जिन लोगों का व्यापार बहुत धीमा चल रहा है, बड़ी से बड़ी कंपनी क्यों ना, आपका बड़ा सा बड़ा बिजनेस क्यों ना हो, छोटे से छोटा बिजनेस क्यों ना हो, आप ये उपाय करके देखें, आपका बिजनेस दौड़ने लगेगा भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से, ठीक है। यह उपाय उसको ही करना है जिसका व्यापार है, जिसका बिजनेस है, जिसकी दुकानदारी है, जिसको पैसे से जुड़ी हुई, धन से जुड़ी हुई कोई दिक्कत समस्या आ रही है, धन आ ही नहीं रहा है, धन कर्जा हो चुका है बहुत सारा, तो आप ये उपाय एक बार करके देखें, आपको आपके व्यापार में सफलता मिलना शुरू हो जाएगी, है ना। तो इस उपाय में आपको करना क्या है, यह उपाय आपको वैसे करना तो शाम के समय चाहिए, पर प्रातःकाल सुबह सुबह करेंगे तो और ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। तो करना क्या है, 3 बेलपत्री आपको लेना है। कितनी? 3 बेलपत्री, मात्र 3 बेलपत्री को लेकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर पहुँच जाना है। भगवान शिव जी के मंदिर पहुँच कर तीनों बेलपत्री को 3 अलग अलग स्थानों पर एक नियम के साथ चढ़ाना है। वो आप सुनिए, उसके बाद चढ़ाइएगा, क्योंकि उपाय तभी काम करेगा जब आप इस उपाय को सही तरीके से करेंगे, है ना। तो करना क्या है, भगवान शिव जी के मंदिर आप पहुंच गए, शिवलिंग के पास में आप लोग आकर बैठ गए या शिवलिंग के पास में आप लोग आकर खड़े हो गए, है ना।
अपनी सबसे पहली बेलपत्र को निकालिए। सबसे पहली बेलपत्र को निकालकर आपको कहाँ पर समर्पित करना है? इसे आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर, जो कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होता है ना। मतलब शिवलिंग होती है, जलाधारी होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच जो स्थान होता है, पहली बेलपत्र आपको वहाँ पर समर्पित करना है। और उस समय जो उस बेलपत्री की डंडी का मुख होगा वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए, जहाँ से जल बहता हुआ जाता है और नीचे गिरता है, उस तरफ इस बेलपत्री की डंडी का मुख करके आपको समर्पित कर देना है। पहली बेलपत्र हो गई, ठीक है। दूसरी बेलपत्र, अब दूसरी बेलपत्र को आपको नियम के साथ समर्पित करना है। कैसे समर्पित करोगे वो सुनो। दूसरी बेलपत्र को समर्पित करने के लिए वह जो शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर एक पात्र भी टंगा हुआ होगा, जिसके अंदर जया, विषहारा, शामलीबारी, देवतली और देव, शिव जी की इन 5 बेटियों का स्थान होता है, जिस पात्र के अंदर से बूंद बूंद करके शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जल टपकता है। तो आपको अपनी यह दूसरी बेलपत्र को उस पात्र से छुआना है, मतलब टच कराना है ना। छुआ कर जया, विषहारा, शामलीबारी, देवतली और देव जी का जो है आपको नाम का जाप करना है, स्मरण करना है, ठीक है। आपने नाम बोल दिया, फिर छुआते हुए नाम बोलना है आपको। फिर इस बेलपत्र को लेकर आपको भगवान शिव जी पर चढ़ा देना है, शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ाना है इस बेलपत्र को। और इस बेलपत्र को जब आप भगवान शिव जी पर चढ़ा रहे हो तो बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख आपकी तरफ होना चाहिए और डंडी का मुख अपने आप पीछे की तरफ हो ही जाएगा, है ना। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। 2 बेलपत्री यहाँ पर हो गई हैं। तीसरी बेलपत्र को कहाँ पर चढ़ाना है वो आप सुनिए। 2 बेलपत्र तो आपको शिवलिंग के पास में ही आसपास चढ़ानी है, पर तीसरी बेलपत्र को आपको थोड़ा सा काम करके दूसरी जगह चढ़ानी है, वो आप सुनिए। तीसरी बेलपत्र आपने निकाल ली। अब तीसरी बेलपत्र को आपको मात्र भगवान शिव जी की शिवलिंग के कटी भाग से या माता जगदम्बा जी के हस्तकमल से स्पर्श कराना है, छुआना है, चढ़ाना नहीं है, मात्र छुआना है तीसरी वाली बेलपत्र को, ठीक है। जो शिवलिंग रखा हुआ होता है, गोलम गोल जो भाग होता है, जलाधारी के ऊपर कटी भाग होता है, उस स्थान से या तो छुआ लो या तो स्पर्श करा लो, या जगदम्बा जी के हस्तकमल जो होगा वहाँ पर स्पर्श करा लो। स्पर्श कराने के बाद इसको लेकर आप किसी भी बड़े वाले बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहुँच जाओ उसी समय पर, है ना। भले ही थोड़ा सा दूर हो पर आप चलकर इस बेलपत्री को लेकर पहुंच जाओ। वहाँ पर पहुंचकर आप बैठकर इस बेलपत्री को क्या करना है कि उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो भी एक कंकड़ पड़ा हुआ हो, कंकड़ ना भी हो तो वहीं के वहीं जो मिट्टी हो उसी को जो है थोड़ा सा ऊपर करके एक शिवलिंग का आकार दे देना, और उस शिवलिंग के ऊपर या उस कंकड़ के ऊपर इस बेलपत्र को आपको भगवान शिव जी मानकर जो है समर्पित कर देना है। अब इस बेलपत्री की जो डंडी का मुख होगा वो भगवान जो बेलपत्री का जो वृक्ष होगा उसकी तरफ जो है इस बेलपत्री की डंडी का मुख होना चाहिए, फिर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित हो गई। अब आपको भगवान से प्रार्थना करना है अपनी धन वृद्धि के लिए, अपने व्यापार के लिए, अपनी दुकानदारी के लिए। आपका व्यापार ऐसा मतलब उठेगा कि आपको खुद भी विश्वास नहीं होगा कि इस उपाय करने से हमें इतना बड़ा फल यहाँ पर मिल रहा। तो दोस्तों एक और उपाय है जो कि आपको इस सावन अधिक मास के इस प्रदोष व्रत के दिन करना है, रविवार के प्रदोष व्रत के दिन करना है, जो कि 30 जुलाई 2023 को है। इस उपाय को आपको 29 जुलाई कमला एकादशी के दिन नहीं करना है, सिर्फ 30 जुलाई को ही करना है। करना क्या है, ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके शरीर पर कुछ दिक्कत परेशानी है, जैसे कि सफ़ेद दाग किसी किसी के शरीर पर हो जाता है, या कैंसर जैसे रोग और बीमारी हो गई है आप लोगों को, या चर्म रोग हो गया, या शरीर में कोई ऐसा कष्ट है जो कि आपको बहुत दिक्कत परेशानी देता है, तो आप यह वाला उपाय इस प्रदोष व्रत के दिन करना। क्योंकि सावन अधिक मास चल रहा है, ये महीना बिल्कुल मत छोड़ना। इन महीनों पर ये विशेष दिन कब ऐसे बार बार नहीं आते, 3 साल में एक बार ये मौका आता है। सावन अधिक मास का तो कई सालों बाद आता है ना। तो करना क्या है इस उपाय में, आपको लेना है 7 दूर्वा। 7 दूर्वा कौन सी, हरी वाली 7 दूर्वा, और लेनी है 5 बेलपत्री, है ना। मात्र इन दोनों चीज़ों को लेकर आपको पहुंचना है भगवान शिव जी के मंदिर में। भगवान शिव जी के मंदिर में सबसे पहले अपनी 7 दूर्वा को जमा लो। जमाने के बाद भगवान शिव जी पर समर्पित कर दो, ठीक है। 7 समर्पित कर दी। किस नाम से समर्पित करनी है, लकुलेश महादेव के नाम से। कैसे समर्पित करनी है, लकुलेश महादेव एक नाम है जो कि पंडित जी ने बताया है, इस नाम का आपको स्मरण करना है। फिर आपको 7 दूर्वा चढ़ा देनी है, फिर 5 बेलपत्री को जमा लो, फिर उसके बाद लकुलेश महादेव का नाम लेना है, 5 बेलपत्री को फिर उन्हीं दूर्वा के ऊपर आपको चढ़ा देनी है, शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ा देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद भगवान से प्रार्थना कर लो, आप निवेदन कर लो कि आपका चर्म रोग या आपके शरीर में जो दिक्कत समस्या हो, बड़ी से बड़ी रोग और बीमारी हो, जो भी हो वो सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है। इस उपाय को आपको प्रातःकाल सुबह सुबह करना है। अगर इस उपाय को वह व्यक्ति खुद कर सकता है कि जिसको रोग और बीमारी है तो वह खुद कर सकता है, अन्यथा किसी और से भी उसके नाम से इस उपाय को करवा सकता है, उसको फल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे उपाय थे जो कि आपको इन 2 विशेष दिनों पर करना है। हमने आपको इसीलिए ये वीडियो अलग से बना कर दिया क्योंकि ये 2 विशेष दिन सावन अधिक मास के विशेष दिन है, और जुलाई महीना भी जो है जाने वाला है, अगला महीना अगस्त का आने वाला है, तो वही बहुत ही विशेष दिन है। और आपको कोई भी समस्या आती है उपाय करने में, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये सारे उपाय और जानकारियाँ हमने हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर पहले ही डाल दी, और पंडित जी जो नए उपाय अभी बता रहे हैं वो सारे डले हुए हैं, आप वहाँ पर आराम से जाकर बैठकर पढ़ सकते हैं। कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।